हमें बच्ची मिल जाना चाहिए भैया। आप क्या कौन है? नहीं हमारा है। बोले कि चमार जाती है इसीलिए ऐसे कर रहे हैं, तो कह रहे कि यार यही चमार है तो वही तो हम पूछ रहे हैं ना कि तो चमार है तो कहा हम लोग की इज्जत नहीं है, हम लोग का बच्ची नहीं घर आएगी। जब नहीं बात मिलेगी। आबरू का आएगा, जब बात मान सम्मान का आएगा, तो हम भीम आर्मी के लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। तो बेटी आंकड़ा नहीं बल्कि किसी परिवार की उम्मीद है, किसी परिवार का सपना है। चुप मत रहिए, बेटी के लिए आवाज को बुलंद कीजिए। सिर्फ 2023 में बिहार से लगभग 6000 नाबालिग बच्चियां गायब हुई। ज्यादातर लड़कियां 15 से 18 साल की लड़कियां हैं। हैरानी की बात यह है कि 25% बच्चियों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। ना कोई खोज खबर है, ना कोई सुराग है। सोचिए उनके घर वालों पर क्या बीतता होगा। हालिया मामला है कि औरंगाबाद से 3 नाबालिग बच्ची गायब हुई। प्रशासन अनुसंधान का ढोंग करके बच्चियों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। आखिर कौन है ऐसा माफिया जो बिहार पुलिस को चकमा देकर चला गया और प्रशासन अनुसंधान का बहाना बना रही कुमार है और आप देसी तंत्र देख रहे हैं। आखिर कौन है ये गैंग जो लड़कियों को इस तरह से शिकार बना रहा है? 11 तारीख को पश्चिम चंपारण, 17 तारीख को औरंगाबाद और उसके बाद पटना में 4 लड़कियों को, और सबके सब नाबालिग लड़की हैं। अब सोचिए क्या सामूहिक प्रेम प्रसंग हो सकता है? जी नहीं। अगर सामूहिक प्रेम प्रसंग हो सकता है तो फिर प्रशासन ये बात क्यों नहीं बताती है कि किसके साथ प्रेम प्रसंग है या नहीं है? और से बोलिएगा। शोभा देवी। अच्छा, आपकी बच्ची क्या नाम था? रूपा कुमारी। कैसे वो क्या हुआ बताइए। वो बोली कि से मम्मी से हम जा रहे हैं रफीगंज, हमको बिलोक में काम है। तो बोले कि से अभी काहे ले जा रही है? ऐसे जाना सुबह में जाना। तो नहीं, सुबह में हमको स्कूल जाना है, हम अभी जाएंगे, गाइड उड लेना है, ऐसे हम जा रहे हैं। तो हम उसको दिए पैसा कि ठीक है तुम लेके जाओ। बोले कि से तो तू अकेली जा रही? तो नहीं, हम पुष्पा रानी तीनों जा रहे हैं। बोल के गई 12 सवा 12 में निकली है यहाँ से और गई और नहीं आई। शाम हो गया, खोज रहे हैं उसको, बोल रहे हैं कि तुमको 2 बजे से ट्यूशन है, तो ट्यूशन 2 बजे है तो तुम ट्यूशन के टाइम पर चल आना। तो हाँ मम्मी हम आ जाएंगे ट्यूशन के टाइम पे। और नहीं आई। शाम हुआ, बोले कि नहीं आई है अभी। उसको पापा को बोले कि अभी तक नहीं आई है। गए खोजने, बस स्टैंड रफीगंज सगरो गए, नहीं पता लगी। फिर उसके बाद थाना में गए हैं, 10 बजे कंप्लेन करवाए हैं। खाना सपोर्ट कर रहा है? जी नहीं, कुछ नहीं कर रहा है थाना। क्या कहता है थाना? थाना कहता है क्या करेगा, आता है कॉपी किताब चेक करते हैं, कभी वो परिवार का परेशान करते हैं, वो परिवार का परेशान करते हैं, आते हैं हम लोग खाली टॉर्चर करते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं। आप लोगों को टॉर्चर किया जाए? हाँ, कहाँ कैसे हुआ, क्या हुआ ना हुआ, ज़बरदस्ती हम लोग से कह रहे हैं कि कहीं किसी लड़का से बात हुआ, ऐसे हुआ, तो वैसा कुछ भी नहीं है। नंबर जांच, नंबर मोबाइल हमको पूरा ले लिए, नंबर जांच वहाँ किए, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं पता चल रहा है। समझिए कि एक माँ का बच्ची अगर खो जाए, उसके बाद प्रशासन अगर इस तरह से टॉर्चर करे तो वो माँ कहाँ का रह पाएगी? सीमित्रा देवी। अच्छा, आपकी बच्ची का नाम? रानी कुमारी। वो उसी दिन गायब हुई थी? हाँ, वही दिन गायब हुआ है। काका तीनों बतियाया, काका किया, हमको नहीं बोला, हमको तबीयत खराब है, काखनी गया से हमको कोई पता नहीं। आपकी तबीयत उस समय खराब थी? हाँ, तबीयत खराब था, हमको पूरा कस के। प्रशासन आया तो कुछ नहीं बताया। क्यों नहीं बता रहा? प्रशासन कहा कि मिल जाएगा, मिल जाता है, आज तक नहीं मिला। अच्छा, भरोसे में रखा हुआ? हाँ, भरोसे में रखा। क्या नाम है आंटी आपका? विजयंती देवी। आपकी बेटी का नाम? पुष्पा कुमारी। उसी दिन वो भी गायब हुई? हाँ, उसी दिन वो भी गायब हुई। बोली कि से इतना खाली आवाज़ दी हूँ कि मम्मी से हम आ रहे हैं अथी नोनिया टिल्हा से। अच्छा। तो हम इतना बोले कि से काहे लगी जाला जरूरी है। अब वो हमारा आवाज़ सुनी कि ना सुनी, यहाँ पड़ी से दोहारी के दरवाज़ा भी जैसे बोली और चल दी। अच्छा। अंदिना तो ऐसे बोलती थी और पैसा भी मांगती थी, लेकिन उस दिन पैसा हमसे भी नहीं मांगी, वो चल गई इतना ही कहकर। हाँ। प्रशासन क्या बोल रही है? प्रशासन कहाँ कुछ बोल रहा है, खाली आ रहे हैं, किताब जांच कर रहे हैं, कॉपी देख रहा है,
और मिल जाएगी, टेंशन मत लीजिए, रोइए मत, ऐसे मत कीजिए, ऐसे कह के खाली बलफ दे करके रख रहे हैं। अब आज तक ला इतना दिन हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। कहाँ कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। कि आंसू दिखा रहे, आंसू सब पे घिलने वाला नहीं है। तो कहाँ हम लोग माँ बाप के हाथ है बेटी के भगाने में? कोई माँ बाप भी चाहेगा कि मेरी बेटी घर से भाग जाए? ऐसे बोलते हैं प्रशासन आते हैं तो हम लोग तो खुद परेशान हैं कि मेरी बेटी घर आ जाए। अगर हम लोग भगाए करते तो क्यों थाना में कंप्लेन करवाते हैं? ऐसे बोलते हैं। अच्छा, मेरी बेटी गई है तो का आंसू नहीं निकलेगा। हम लोग कोई परिवार का जान में हलावत नहीं है, सब परिवार बीमार पड़े हुए हैं। चमार है तो वही तो हम पूछ रहे हैं ना कि तो चमार है तो का हम लोग की इज्जत नहीं है? हम लोग का बच्ची नहीं घर आएगी, नहीं मिलेगी। पर रफीगंज थाने प्रशासन पर कि अब तक वो बच्ची मिल क्यों नहीं पाई। अनुसंधान करते रहे तो बच्ची की लाश वापस आ जाएगी। एसपी और डीएसपी महोदय तो हमसे पहले ही आए हैं और आप समझ ही रहे हैं, और जब से बच्चियां गायब हुई हैं तब से आप लगातार लगे हुए हैं और हम भी लगे हुए हैं। यहाँ पे पूरा के पूरा मतलब सिस्टम के साथ साथ प्रशासन फेलुअर है। आज घटना घटे हुए लगभग 15 दिन बीत गए, उसके बावजूद भी यहाँ के थाना प्रभारी के द्वारा, यहाँ के प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि अनुसंधान जारी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पीड़िता की माँ कह रही हैं कि हम रो रहे हैं, तू कह रहे हैं कि यहाँ रोने से हम पिघलने वाले नहीं हैं। मतलब क्या आप किस पत्थर के बने हुए हैं? जो थाना प्रभारी हैं या जो अधिकारी जो ये बात को कह रहे हैं, आप किस पत्थर के बने हुए हैं भाई? आप लोहा के बने हुए हैं क्या? आपके घर में बेटी और बहन नहीं है? अगर आपके घर में अगर इस तरीके की घटना को कोई अगर अंजाम देता है तो क्या आप रोएंगे भी नहीं? ये गरीब को रोने का या दलित को रोने का भी अधिकार नहीं है? होगा, अब क्या होगा सो बताइए। अब तो हम लोग आ ही गए हैं, अब रन होगा। क्योंकि जब बात दलितों का या किसी भी समाज की अगर जब बात बेटी बहनों की आएगी, जब बात आबरू का आएगा, जब बात मान सम्मान का आएगा, तो हम भीम आर्मी के लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। अगर यहाँ के शासन प्रशासन से हम मांग करते हैं, एसपी महोदय से भी ये आग्रह करते हैं अपने संगठन के माध्यम से कि 1-2 दिन के अंदर बच्ची को सकुशल बरामद करके परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाए, अन्यथा ये तीसरा दिन भीम आर्मी का होगा। हम लोग बड़े पैमाने पे संवैधानिक तरीके से हम यहाँ पे आंदोलन करेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा कि जाओ घटनास्थल पे देखिए, जैसा मामला है वो बताना है। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि ये महिला, दलित और महिलाओं की कोई जात नहीं होती है, लेकिन जब ये हमारा समाज को अलग मतलब ऐसी मानसिकता है लोगों की कि ये दलित समाज की है इसलिए ये इज्जत आबरू की गई या बच्ची लापता है, गायब है, तो वो दूसरी दोहरी नीति अपनाते हैं। थाना है, प्रशासन है, तो ये बहुत बड़ा दुख लगता है कि ये जो है हमारी महिलाओं की कहाँ से जात की बात आ गई। यही यदि हमारा स्वर्ण जाति या जाति विभेद की बात नहीं करूँगी, लेकिन यदि मुझे दिल को ठेस पहुँचता है तो ये बातें कहना लाजमी है कि यदि यही अपर कास्ट के लोगों की बात होती तो अभी जो है हमारा जो है प्रशासन जो है सक्रिय रूप से इसमें सहभागी हो करके और वो आज तक बच्ची अब तक सुपुर्द कर दिया होता, मतलब परिजन को सौंप दिए जाते। यानी मैडम का कहना है कि अगर बच्ची सवर्ण समाज की होती तो प्रशासन का एक्शन होता, रिएक्शन होता और शायद अब तक बच्ची मिल भी गई होती है। अब सोचिए कि जिस बच्ची के पिता के आंख में आंसू हो, वो अपनी बच्ची को ढूंढ रहे हैं, वो बिलख रहे हैं, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। कैसे देखते हैं अंकल? कैसे देखें बच्चे, हम लोग तो चाह रहे हैं कि बच्ची आ जाए, लेकिन इतना 15-16 दिन से खाली थाना से घर चक्कर काट रहे हैं सिर्फ, और काटते काटते 17-18 दिन हो गया। और यही सोच कर कि अब मिल जाएगा, और हम लोग कहाँ जा पाते हैं। चमार जाती है, सब दिन तो नीचा ही लोग समझा है, और हम लोग के कोई काम भी नहीं हो पाता है। अगर यही दूसरा में रहता तो फटाफट काम हो जाता है। हम लोग तो हमेशा दबा के रखा गया है, चमार है इसलिए कोई सुन भी नहीं पाते हैं। और हम लोग तो चाह रहे हैं कि कम से कम बच्ची मेरा घर पहुंच जाए, और इसी आशा में जुटे हुए हैं कि कभी हमारा बच्ची घर पर आ जाए। बेटी अपने पिता का मान, स्वाभिमान और अभिमान होती है, लेकिन एक पिता का झुका हुआ सर बता रहा है कि वो कितने टेंशन में होंगे। वो बच्ची को देखना चाहते हैं। क्या कहेंगे अंकल? मेरा रानी आने के मौका दीजिए। प्रशासन के भी कह सकते हैं कि जहाँ बनता है जहाँ तक कोशिश करें, और हम लोग काम धंधा सब बंद कर चुके हैं। हमें बच्ची के बारे में खोज खबर नहीं है, प्रशासन कर पा रहा है।
अंकल आपका काम धंधा सब चीज़ चौपट। हाँ, सारा चीज़ को काम धाम बंद करके खाली थाना में आ रहे हैं, जा रहे हैं और यही बोलते हैं कि ठीक है मिल जाएगा। एक दिन बहस भी हो गया, इंस्पेक्टर साहब थे उनसे बहस भी हो गया। तो हम बोले कि सर अभी तक आप कुछ नहीं निकाल रहे हैं। कह रहे कि जाओ ना, हो तो रहा है, काम तो हो ही ना रहा है, और डांट के भगा दिए। हम इतना तक बोले कि चमार जाती हैं इसीलिए ऐसे कर रहे हैं। तो कह रहे कि यार यही समझ लो, जाओ जहाँ जाना है तहाँ जाओ, डांट के भगा देते हैं। समझ लीजिए दलितों को न्याय कैसे मिल पाएगा। ये अमृत महोत्सव काल है महोदय, एसपी महोदय, ये अमृत महोत्सव काल है और अमृत महोत्सव काल में दलितों को न्याय नहीं मिल पा रहा, थाना भगा दे रही है। कैसे लेंगे आप न्याय? देखिए न्याय कहीं ना कहीं हमारे समाज के, जो बहुजन समाज के हैं, दलित समाज के हैं, हम लोगों को रोड पर उतरना पड़ेगा। प्रशासन आज जो डबल इंजन की सरकार है, हमारे समाज को एकदम फेलुअर है। कहीं ना कहीं बिहार में, कहीं सासाराम, कहीं औरंगाबाद में मर्डर कर दिया जा रहा है, बहन को धक्का मार दिया जा रहा है, रेप किया जा रहा है। बहन को लापरवाही, प्रशासन की लापरवाही के कारण दलित समाज के ऊपर लगातार घटना पे घटना हो रही है। और ये जो प्रशासन है एकदम अपनी जो नाकामियाँ होती है ना, एकदम जाहिर कर रही है अपने जनता के बीच में। यानी आंदोलन होगा, आंदोलन जबरदस्त होगा। भीम आर्मी के झंडा और जितने बहुजन समाज के हैं, यहाँ बेचारी हमारी क्या गलती थी हमारी बहनों की, चमार जाति की है, दुसाध जाति के, इसलिए ना हम लोग के साथ सताया जा रहा है इस सरकार में कि हम दलित हैं। क्या दलित का अधिकार नहीं है? क्या दलित आपको वोट नहीं देता है? क्या दलित का प्रशासन जो है उसके लिए प्रशासन नहीं है दलित के लिए? प्रशासन हर समाज के लिए है। कस लो। प्रशासन जब ये कहती है कि कमर कस लो, तो एक लड़का खड़ा होता है जिसका नाम वीरेंद्र है। वीरेंद्र भाई, उस दिन क्या हुआ था जो कमर कस लो जैसी आप रिकॉर्डिंग हमको सुना रहे हैं? सर उस दिन यही बात हुआ था। बात ज़्यादातर हम लोग का आश्वासन देते देते हमने बोला सर आप लोग जांच नहीं कर पा रहे हैं, और जांच करने के दौरान बात करूं तो जांच सिर्फ इतना ही हो रहा है कि थाना से लेकर के घर तक, घर से लेकर के थाना तक, यही हमारे साथ हमारे जो आश्वासन दे के जाँच हो रही है। लेकिन इसके विषय में मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है इसका, कि जो भी मेरे साथ मेरे बड़ा बाबू जो मुझे बात किए हैं और उनसे मुझे खाली यही बात कहते हैं, मैं काम कर रहा हूँ, इस पर बहस भी हुई। और मेरे पास मेरे रिकॉर्डिंग के साथ साथ मैंने उसमें बात किया है कि जो भी आप खाली सिर्फ घर में जाँच कर रहे हैं, बाहर में एक भी इंक्वायरी नहीं हो रही है आपकी। आप सिर्फ घर में अगर बची रहती तो हम बाहर घर में बची रहती तो फिर आपके पास इन्फॉर्मेशन क्यों देते? इसलिए हम इस बात को रखा तो उनको चिढ़ आई, और इस चिढ़ के लेकर के हमारा नंबर को क्या है ना ब्लॉक में भी कर दिए। और ब्लॉक करने के बाद में ये जो सोनाली जो मेरा जो आईओ है, वो आईओ से बहस भी हुई, और इसके बहस के दौरान उन्होंने ऐसा नाम तुम लेके आ गए कि लग रहा जैसे मुझे मारने पर उतर गए थे। लेकिन मैं उससे क्या ना कि जब तक सीधी उंगली से सर सबने घी नहीं निकलने वाली है, जब तक हम सब कूड़े करान से अगर तैयार नहीं होते, क्योंकि हम सब चमार जाति का हैं, दलित जाति का हैं, तो कहीं ना कहीं सिर्फ हमें आश्वासन देके रखा जाता है। हम दलितों को सिर्फ एक आश्वासन इसलिए दिया जाता है ताकि ये सब, अब जानते हैं वो लोग कि ये सब कहीं भी इनकी पहुंच नहीं है, कोई भी प्रभारी मदद नहीं कर सकता, कोई भी नेता मदद नहीं कर सकता, कोई भी पुलिस मदद नहीं कर सकता, कोई जनता मदद नहीं कर सकती। अगर जितने भी अगर समाजवादी जितने भी हैं, जितने भी दलित लोग हैं, अगर ये सारे जितने भी दलित लोग आगे एकता हो जाए, जो एकजुट हो जाए, तो कोई भी प्रशासन हो, कोई भी नेता हो, इस दलितों के ऊपर न्याय करने के लिए सारे लोग खड़े होंगे। नहीं अगर इकट्ठा कोई नहीं होगा तो आपको कोई कहीं भी जाइए, कोई न्याय नहीं मिलने वाली है। तो समझ लीजिए ये औरंगाबाद की बेटी का मान स्वाभिमान और अभिमान की लड़ाई है। इस लड़ाई में सबको उतरना होगा, और उतरना होगा तभी न्याय मिल पाएगा, अन्यथा दलित की बच्ची चीखते चिल्लाते रह जाएगी, उनकी सांसें रोक दी जाएगी, प्रशासन कुछ काम नहीं कर पाएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए देसी तंत्र।